प्राचीन काल में एक वंश बहुत ही लोकप्रिय हुआ। उस वंश में एक से बढ़कर एक सूरवीर, शक्तिशाली और विप्रसिद्ध राजा हुए, जिन्होंने अखंड भारत के सपने को देखा और उसको साकार भी किया। आज के समय से तुलना की जाए तो उनका साम्राज्य पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान तक फैला था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौर्य राजवंश की। इस वंश में एक महान राजा सम्राट अशोक भी हुए, जिन्हें लोग उनके कार्यों और अखंड भारत पर शासन के लिए जानते हैं। सम्राट अशोक के जीवन में एक दृश्य ऐसा भी आया कि जिसके बाद उन्होंने हथियार डालकर उनको कभी न उठाने की प्रतिज्ञा ले ली। तो चलिए जानते हैं राजा अशोक से सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान बनने की पूरी कहानी। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कैसे नंदवंत के घमंडी शासक घनानंद का अंत कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, के साथ मिलकर एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर अखंड भारत का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार का आगमन होता है और बिंदुसार मौर्य वंश के साम्राज्य को अपने पिता से भी अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। इसके बाद होता है सम्राट अशोक का आगमन। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान के पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और उनकी माता का नाम शुभद्रांगी यानी कि धर्मा देवी था। अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य यानी कि राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय था। राजवंश परिवार में पैदा हुए राजकुमार अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इस गुण को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके साथ ही राजकुमार अशोक तीरंदाजी में भी शुरू से ही कुशल थे। राजकुमार अशोक के गुरु चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अशोक की सफलता में चाणक्य की अहम भूमिका बताई जाती है। अशोक अपनी विलक्षण प्रतिभा की वजह से ही बेहद कम उम्र में अपने पिता के राजकाज को संभालने में सहायता करने लगे। वे अपनी प्रजा का भी बेहद ख्याल रखते थे। इसी वजह से वे अपनी प्रजा के बहुत चहेते शासक बन गए। इन्हीं गुणों की वजह से राजकुमार अशोक के पिता बिंदुसार उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। जब अशोक के बड़े भाई सुसीम अवंती की राजधानी उज्जैन के प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनान मूल के लोगों के बीच दंगा भड़क उठा, जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जिसके बाद अशोक ने अपनी सूझबूझ और कुशल रणनीति से इस विद्रोह को शांत कर दिया, जिससे उनकी छवि एक कुशल राजनीतिक योद्धा के रूप में भी बन गई। इसके बाद राजा बिंदुसार ने उन्हें अवंती यानी कि उज्जैन का शासक बना दिया। जब उन्होंने अवंती का शासन संभाला तो वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में भी उभरे। उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र था और अवंती की राजधानी था। अशोक बहुत मानवतावादी थे। वह रात दिन जनता की भलाई के लिए काम करने लगे। उन्हें अवंती के विशाल राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। अशोक के पिता राजा बिंदुसार की मृत्यु और अशोक का शासक बनना। करीब 272 ईसा पूर्व में अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। इस समय अशोक के सौतेले बड़े भाई सुसीम मौर्य राजवंश के युवराज थे। इस कारण अशोक राजवंश के उत्तराधिकारी से भी बहुत दूर थे। लेकिन अशोक की योग्यता इस बात का संकेत करती थी कि अशोक ही बेहतर उत्तराधिकारी हैं। राजा बनाए जाने को लेकर सम्राट अशोक और उनके सौतेले भाइयों में घमासान युद्ध हुआ। बहुत से लोग सम्राट अशोक के पक्ष में भी थे, अतः उनकी मदद और 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। यह भी बताया जाता है कि जब अशोक सम्राट बने थे तब वह एक निर्दयी और कामी शासक थे, जो हिंसा और स्त्री मोह में रहते थे। और यह भी कहा जाता है कि राजा बनने के लिए उन्होंने अपने सभी सौतेले भाइयों की हत्या कर दी। अशोक मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद तीसरे शासक बने। अशोक एक महान शासक के साथ साथ एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे। अशोक को अर्थशास्त्र, गणित, सैन्य योजना आदि चीजों का अधिक ज्ञान था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कुल 5 विवाह किए थे। उनकी पत्नियों के नाम देवी, करुणावाकी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता और संधिमित्रा थे। सम्राट अशोक के 3 पुत्र महेंद्र, कुणाल और तीवल थे। उनकी 2 बेटी थीं, जिनका नाम संघमित्रा और चारुमती था। सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार। सम्राट अशोक ने मौर्य वंश को एक नया मुकाम प्रदान किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य द्वारा देखे गए अखंड भारत के सपने को बरकरार रखा
और साथ ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार और भी अधिक कर दिया। अशोक की बहादुरी और महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 8 वर्षों के अंदर असम से लेकर ईरान तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश की सीमा पूर्व में बांग्लादेश पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में ईरान बलूचिस्तान तक और उत्तर में हिंदुकुश तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी मैसूर तक फैली थी। इन सभी जगहों की आज के वर्तमान समय से तुलना की जाए तो ये पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान सभी देशों पर मौर्य राजवंश का शासन था। उनका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बना। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के मगध साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल में करने में नाकामयाब रहे। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का एक बहुत ही अहम युद्ध माना जाता है। भारत के पूर्वी तट पर बसा था कलिंग, यानी कि आज का उड़ीसा। संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज कर रहे मौर्य मगध साम्राज्य के लिए कलिंग जीत पाना अब तक मुमकिन नहीं हो सका था। कारण था कलिंग का वीर कौशल और उसकी विशाल सेना। कलिंग भारत के पूर्वी तट पर बसा एक ऐसा साम्राज्य था जो मगध को कई तरह से अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाता था। हिंद महासागर पर कलिंग का कब्जा था, जिससे मगध का समुद्री व्यापार बाधित होता था। इसके अलावा इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य एक छोटे से कलिंग को पराजित न कर सका, इसलिए कलिंग उनकी आंखों में आर्थिक और राजनीतिक कांटे की तरह चुभ रहा था। इन्हीं सब कारणों की वजह से सत्ता संभालने के 7 वर्ष के बाद 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग के ऊपर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय कलिंग का शासक राजा अनंत पद्मानंद था, जिसे युद्ध से पहले अशोक ने एक पत्र के माध्यम से मौर्य वंश की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था, परंतु कलिंग नरेश ने नहीं माना, जिसके बाद इस युद्ध का आरंभ हुआ। 261 ईसा पूर्व में दया नदी के तट पर इतिहास का सबसे भीषण और भयावह रक्तपात वाला युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में सम्राट अशोक के क्रूरतम व्यवहार से दुनिया अवगत हुई। इंसान खेत में लगी फसल की तरह काटे और रौंदे जाने लगे। इस लड़ाई में कलिंग के लगभग 1.5 लाख सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। अशोक की मगध सेना के भी लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए और लाखों की लाख संख्या में सैनिक घायल हो गए। लड़ाई जारी थी, विजयश्री अभी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। नरसंहार अब अशोक को द्रवित करने लगा। इस भयावह युद्ध में अशोक की जीत तो हो गई, परंतु लाखों सैनिक, महिलाएं और मासूम बच्चों की मौत और रोकते बिलखते परिवार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। सम्राट अशोक ने सोचा कि ये सब लालच का दुष्परिणाम है। इसके बाद उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उनको कभी न उठाने की और फिर कभी युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा ले ली। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का मन इस तरह परिवर्तित हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई और शांति के पथ पर चलने की सीख ले ली और वे अहिंसा के पुजारी हो गए। इसके बाद सम्राट अशोक ने शांति और अहिंसा से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक महान शासक और एक धर्मपरायण योद्धा के रूप में सामने आए। इसके बाद उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई के कार्य करने की सलाह दी। अशोक ने जन कल्याण के लिए कई धार्मिक स्थल, स्कूल और चिकित्सालय बनवाए। हृदय परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों शोरों से किया। इसी दौरान सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया, जिनमें वाराणसी के पास स्थित सारनाथ एवं मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप काफी प्रसिद्ध है, जिसमें आज भी भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखा जा सकता है। अशोक के अनुसार बौद्ध धर्म सामाजिक और राजनीतिक एकता वाला धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बौद्ध धर्म का विकास करते चले गए। सम्राट अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई शिलालेखों का निर्माण कराया, जिनमें से 14 शिलालेख बहुत ही प्रमुख हैं। इन शिलालेखों से आज हमको सम्राट अशोक के बारे में और मौर्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की ही देन है। ये कृतियां अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर अंकित हैं।
सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वह हमें अपने राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। सम्राट अशोक महान की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र वर्तमान के पटना में हुई थी। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक राज किया। उनकी मृत्यु के पश्चात आज भी लोग उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए याद करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।